अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं जी डेली 11 में दुकान पे आता हूँ। आज मुझे सुबह सुबह ना तनवीर का फोन आया। तनवीर कहता है कि ना दुकान पे ना चोरी हो गई, जल्दी आ जाओ। कहता सामान बीच में से गायब है, मिल नहीं रहा। उसने बुरहान को भी कॉल किया, अब्दुलरहमान को भी कॉल की है, वो सोए हुए हैं, वो कॉल नहीं उठा रहे। उनके बाबा गए हुए हैं परंडा सवाई खान, यहाँ रहींजा खान में पास ही है, 20-25 मिनट लगते हैं। उसने तायबू को कॉल नहीं की, उसने उन दोनों को कॉल किया, वो दोनों कॉल नहीं उठा रहे। उसने फिर मुझे कॉल किया, मैं ना नहा रहा था, उसने मुझे कॉल किया, कहता दुकान पे चोरी हो गई, सामान नहीं मिल रहा था, जल्दी जल्दी दुकान पे आ जाओ, देख लो आके। समझ नहीं आ रही कहता मुझे कुछ भी। वो अकेला, 2 दुकानें उसके अंडर हैं। मैं नहाया था, 10 बजे हैं, अभी मैंने नाश्ता वगैरह करना था, स्कूल से 10:30 11 बजे दुकान पे जाना था, लेकिन उसका फोन आ गया। अभी जल्दी जल्दी चलते हैं दुकान पे और जाके देखते हैं क्या क्या चोरी हुआ है, क्या क्या नहीं। मुझे तो कल को कुछ, मुझे खुद नहीं कुछ समझ आ रही। बुरहान लोगों को लेते हैं, उसके बाद चलते हैं दुकान पे। मैं जी जल्दी जल्दी में दुकान पे आ गया। मैं बुरहान लोगों के घर गया था, वहां से पता लगा जी बुरहान ना मंडी आ गया। अब जाहिर सी बात है उसने फोन उठा लिया होगा, तो जल्दी जल्दी में वो भी दुकान पे आ गया, मैं भी दुकान पे आ गया। अभी चल के देखते हैं क्या क्या मसला बना है क्या नहीं। यहाँ पर है जी बुरहान, पता लगा क्या क्या चोरी हुआ? पता नहीं, मैं तो खुद अभी तेरे साथ ही आया हूँ। अभी चल के देखते हैं, इससे तनवीर से भी पूछते हैं क्या क्या चोरी हुआ। समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या क्या गायब हो गया पीछे से, पता नहीं कितने का घाटा पे आ। चल के देखते हैं। अभी ये तनवीर खड़ा हुआ है, अभी पीछे जाके देखते हैं क्या क्या चोरी हुआ क्या नहीं है। देख रहे हैं ना, ये इसके मुताबिक पीछे चोरी थी है। इसके मुताबिक ना वो जहाँ पर लाल तरपाल लगी हुई, कहता वहां से थैले ना कोई उठा के ले गया। और कितने थैले उठा के ले गया? 3-4 उठा के ले गया। 3-4 उठा। किस चीज के थे? उसी के थे। इस तरह की होती है। और ये 20,000 रुपए का थैला है, इसका 4-5 भी चुके होते, लाख रुपए की टिकट चट्टी सीधी सीधी है ना। अभी चल के देखते हैं कि पीछे से किधर से उठाए हैं। हाँ अच्छा, पीछे तो यार तरपाल लगी पी है, मतलब पीछे तरपाल लगी हुई है, पीछे थैले और भी पड़े हुए हैं। कितने चाहते गए उसे? मतलब ये सराइकी बोल रहा है, जो सराइकी बोलते हैं मैंने समझ आती होगी। इसका कहने का मतलब है कि ना वो हो सकता है यहाँ से उठा के चले गए हो। अब मुझे अपनी दुकान जाकर चेक करना पड़ेगा। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चला कि 5 साल गायब है। हम लोग की ना दुकानें ना ओपन है चारों तरफ से, मतलब कोई भी बंदा इजीली अंदर भी आ सकता है, बाहर भी जा सकता है। हम लोग ना रात को जब दुकान बंद करते हैं ना, तब हम लोग थैले गिनती करके जाते हैं कि इतने थैले थे, इतने नहीं थे। हम लोग ना मार्कर के साथ लिख के भी जाते हैं कि हमारे इतने थैले थे, इतने थे। वो उधर से 2 उधर से और 3 उधर से गायब है। अब मैं अपनी दुकान पर जाकर देखता हूँ, मेरी दुकान से तो कोई चीज़ नहीं ना गायब हुई। शुक्र है जी, मैंने अपनी दुकान पर देख लिया, मेरी दुकान से कोई भी चीज़ गायब नहीं हुई। लेकिन वो बुरहान लोग यहाँ से थैले गायब हो गया ना, यहाँ से पता भी लग रहा है। और पता नहीं यहाँ से इस तरह जिस तरह भी आए हैं कुछ समझ नहीं आ रही। थैले लोगों के 5 गायब हैं। बाकी देखो अभी क्या करते हैं, सीसीटीवी वगैरह देखते हैं, जो भी करते हैं आप लोगों को इंशाल्लाह जरूर दिखाएंगे। मेरी जी दुकान पे कस्टमर आ गया था, मैं कस्टमर के अंदर लग गया था। बुरहान गया था सीसीटीवी देखने के लिए, क्या बना है? देखी है तेरी दुकान तो उसमें आती नहीं है, सीसीटीवी में नहीं नजर आ रही। हमारी दुकान आती है। मैं पहले तो पीछे से गया, मैं तेरी वाली साइड से, तेरी वाली साइड तो आती नहीं है, तो वहाँ से कुछ नज़र ही नहीं आया। हमारी वाली दुकान भी आगे से आ रही है, बैक साइड उसकी नज़र नहीं आती सीसीटीवी। फ्रंट से नजर आ रही है इन लोगों की दुकान भी, वो सामने सीसीटीवी लगे हुए हैं, वो वहाँ पर लगे हुए हैं सीसीटीवी कैमरे। तो कहता कि ना फ्रंट से दुकान नजर आ रही है, छोटी छोटी, तेरे वाली तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। कल भाई मेरी दुकान से चोरी हो गया, अल्लाह ना करे हो कल को मेरी दुकान से चोरी हो, बेशक कोई सीसीटीवी का राज ही ना रहे। थैले पीछे से उठाए गए और मेरी दुकान से हमें इस तरह लगता है कि मेरी दुकान से थैले लेके निकले हैं वो लोग। बाकी अब देखो क्या बनता है, क्योंकि सीसीटीवी से भी नहीं पता लग रहा। 2-3 सीसीटीवी देख ली हैं। किस किस की देखी है? ये सामने नहीं देखती है, पन्नों में तो देखने का फायदा ही नहीं है। हमारी जो मंडी की पूरी लाइन है ना, इस गेट से लेके वो एंड पे गेट है, वो वहां तक, ये हमारी जो पूरी लाइन है ना, यहाँ पर आज तक जिंदगी में पहले एक दफा भी चोरी नहीं हुई। चोरी होती है ये जैसे रोड बैक साइड पे जा रही है ना, बैक साइड पे ना खाद वालों की दुकानें हैं, वहाँ पर चोरी होती हैं। हमारी इस फ्रंट लाइन में आज तक नहीं चोरी हुई, जब से हम लोगों ने होश संभाली हुई है। कभी हुई है तेरे होते हुए चोरी? पहले भी नहीं होती थी, पहले भी नहीं होती थी, मतलब बैक साइड पे वही खाद वाली साइड पे चोरी होती थी। हमारी साइड सामान वगैरह तो जब यहाँ पे पहले यहीं पे मंडी होती थी ना, तभी यहाँ पे मतलब कि सामान वगैरह चोरी हो जाते थे। पल्लेदार उठा के मतलब कि रात टाइम एक दुकान से उठा के दूसरी दुकान पे रख देते थे, सुबह टाइम जब गेट शेट खुलते थे मंडी के फिर गायब कर देते थे। मगर अब तो जब से मंडी शिफ्ट हुई है तब से सामान वगैरह नहीं गायब होता, मतलब कि पैसों की चोरी हुई थी काफ़ी टाइम पहले, तकरीबन 7-8 साल पहले। किसी दुकान से 1.5 लाख उठा के ले गए थे, किसी की दुकान 5 लाख, किसी के ऐसे, मतलब कि पैसे बड़े थे रात टाइम उठा के। हाँ वो मेरे ख्याल में अगले दिन किराना स्टोर पे भी चोरी हुई है। वो 2-3 टाइम हाँ वो डकैती हुई थी। हाँ डकैती हुई थी, वो पिस्टल दिखा के जी वो पैसे वगैरह खींच के ले गए थे, 7-8 लाख रुपया ले गए थे। बाकी बुरहान के साथ भी एक दफ़ा ऐसा वारदात हुई थी, यहीं पर उसकी वारदात की कहानी सुनाई। वो वारदात नहीं हुई थी, वो तो बस समझ ले मैंने वारदात बनाई थी। किस तरह? वो जुम्मे का दिन था, हम लोग कश्मीर गए थे, वापस आए थे। हाँ तो अब्बा जी घर जाके रेस्ट करे थे, मुझे कहते जा तू शॉप पे जा। मैं आके बैठा हूँ तो यहाँ पे मतलब कि कोई था नहीं, मुलाजिम वगैरह चले गए। जुम्मे वाले दिन हाफ टाइम होता है मुलाजिमों का, तो वो लोग चले गए। मेरे भाई गाहक गया, मुझे कहता यार ये 25 किलो तोल दे, ये 20 किलो तोल दे, ऐसे ज़्यादा सौदे बता दिए मुझे उसने, लालच दे दी कि अच्छा ज़्यादा सामान लेना है। तो बाद में कहता तो आप ये तोलो, मैं ना गेट से हुआ हूँ, मैं अपने भाई को पैसे देने हैं। कहता यार मेरे पास 5,000 है,
तो आपके पास खुले हैं पैसे? हाँ तो मैंने कहा हाँ हैं। मुझे तो था कि सामान ले रहा है, हाँ। बाद में ले लूँगा, काट लूँगा। अच्छा तो उसने जेब से 5,000 निकाला, मुझे दिखाया ये देखो 5,000 है यार, मेरे पास खुले नहीं है। वो मेरे भाई को 2500 रुपये देना है, आपके पास खुले हैं तो मुझे देना। तो अच्छा देता हूँ। मैंने उसको 2500 रुपये दिया है। हाँ। मैं भी जहाज़ से 5,000 तो दे दूँ। हाँ तो 2500 ले लिया उससे। वो गया गेट तक, हाँ गेट पे जाके वो किसी को वादे मारने लग पड़ा है हम्म। और ऐसे जल्दी जल्दी चलने लग पड़ा है। मुझे शक हुआ कि ये ना कोई लगा रहा है। तो मैं ना थोड़ी देर खड़ा हूँ जिगरी के साथ। हाँ। बाद में मैंने देखा यार बंदे की आवाज़ भी नहीं आ रही। वो कह रहा था गेट तक जा रहा हूँ। मैं ऐसे पीछे गया हूँ, उसके पीछे गया हूँ गेट तक। वहाँ पे जाके देखा था ही नहीं। मैंने जाके मछली वाले से पूछा कि इस तरह बंदा यहाँ से गुजरा है। हाँ कहता हाँ गुजरा तो है। मैं कहा वो किधर को गया? कहता ये तो नहीं है मुझे पता, मैं तो खुद अपने काम में लगा हुआ था। कहता मगर मुझे इतना पता है वो है ही ठगी, यहीं से ऐसे 1-2 दफ़ा उसने और भी जो वहाँ से पैसे ठगे हैं। तो मैंने भी घर बचने के लिए ये नहीं बताया कि वो मैंने उसको पैसे दिए थे। मैंने घर वालों को बता दिया कि मेरे से खींच के भागा। खींच के भागा इसने, वो डकैती का सीन में। लेकिन अब ये रियल में चोरी हो गई है, बब्बे को क्या कहेगा? अबे वो मैंने थोड़ा किया है, जो कुछ मैं क्या अब्बा इसका भी आएगा, अब्बे को बकरा सदमा लगेगा। 5 साल गायब हुए हैं, ये 20,000 रुपये का एक थैला है और इसका रेट ऊपर से बढ़ ही जा रहा है। मतलब प्रॉफिट होगा जितना हमारे पास पड़ी रहेगी, प्रॉफिट होता रहेगा। लेकिन फिलहाल आज तौर पर इसका 20,000 रुपये का थैला है तो लाख रुपए की सिर्फ इन्हें ठुकी है, अभी ज्यादा नहीं ठुकी। मेरे पास भी ये 4 थैले उसी चीज के पड़े हुए हैं, 6 थैले उसी चीज के पड़े हुए हैं अलसी के। मेरी दुकान से अल्लाह का शुक्र है नहीं गए। इन लोगों का कोई इनका वैरी होगा जो उठा के लेके गया। मुझे लगता है तुम्हारा कोई दुश्मन था जो उठा के लेके गया। वो तो तू है। नहीं, लेकिन हमें ना इतना पता लग गया था अगर हमारा सामान हमारी दुकान से गायब होकर किसी और की दुकान पे जाए ना, हम लोग थैले से पहचान लेते हैं कि ये हमारा थैला है। अब भाईजान तू देख ले, जो मेरे पास 10 थैले अलसी के लगे हुए हैं ना, तू इनमें से देख ले कि तुम्हारा कोई थैला है। सीरियस हो गया तुम? बाकी अभी देखो क्या बनता है। अभी इसका अब्बा आएगा फिर असल वारदात शुरू होगी। अभी तो हम लोग चुप बैठे हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। इसने अपने अब्बा जी को फ़ोन करके बता दिया। इसके अब्बा जी कहते हैं मैं 3-4 बजे तक आऊँगा शाम को। अभी तब देखेंगे क्या बनता है। चोरी तो जो होनी थी वो तो गई है हो। चाय नहीं छोड़ सकते, चाय पीना लाजमी है क्योंकि सुबह घर से नाश्ता नहीं करके आया था मैं, तो चाय पीना लाजमी है। कस्टमर्स की दुकान पर खड़ा हुआ, उसके रंग अभी भी उड़े हुए हैं। अभी ताया आएगा तो कुछ बनेगा। चोरी होने की खुशी में हम भाई से लेने लगे हैं जी अत्तर। अभी हम अत्तर लेंगे भाई से। भाई अत्तर दिखाओ। चोरी उन लोगों की हुई है, उन्हें टेंशन होनी चाहिए। मुझे क्या टेंशन हो? टेंशन हो रही है? टेंशन हो रही है? वो पता है ना, अब इसके पैसे ना लगे थे, इसके अब्बे के पैसे लगे थे, इसलिए इसको टेंशन नहीं हो रही। और मुझे इसलिए टेंशन नहीं हो रही क्योंकि मेरे भी पैसे नहीं लगे थे। अभी को अत्तर लेते हैं भाई से यार। अत्तर शत्तर मेरे पास ख़त्म हो गए हैं ना। ये भाई भी हैं, ये भाई बोलों की सामने वाली शॉप है, ये नई शॉप बनी है इन लोगों की गुड़ की। भाई का नाम क्या है? हुज़ैफा भाई का नाम है। अब ये खुशबू वगैरह लेते हैं, ठीक है, और फिर दिखाते हैं आपको। चोरी होती खुशी के ना तनवीर सेठ बन के बैठा है। हरकत चेक करो इन्हें, है झूले लेंदा। तेनू शर्म ते नहीं आती? दुकान ते चोरी हुई है, तू इत्थे सेठ बन के बैठा है वा। तू चोरां नू लभ, चोरां दे पीछे जा। जिवें कुत्ता सौंग सौंग के चोरां दे पीछे जांदा, मैं जा ना। शट अप। ओए ते गल कर कि जिवें कुत्ते सौंग के जांदे ने, मैं जा ना। की कहना पे अगू बंदे देते? तुम शर्म तो नहीं आती? तुम्हें पता है वीडियो बन रही है तुम्हारी जाल को, ये मैं वीडियो दिखाऊं फिर? बकवास क्यों कर रहा है? खैर गाइस, होती रहती चोरी। वैसे हम लोग हंस रहे हैं, वैसे सोचने वाली बात है। लाख रुपए की ठुकी दे थले हले भी कीड़ा मारन दिया, सट के हंसो तुसी, ऊंची ऊंची हंसो। कोई नहीं, अभी ना उसको टेंशन है, ना इसको टेंशन है, ना मुझे टेंशन है। टेंशन तो उसको है जिसने इतना पैसे लगा के सामान जमा किया, पीछे रखा है और कोई उठा के ले गया। और पता भी नहीं उठा के भी कहाँ से लेके गया। मेरे ख्याल में यहाँ से आया बंदा, यहाँ से आया और वहाँ से सामान उठा के यहाँ से वापस चला गया। 5 थैले बनते हैं 250 किलो वजन। अब बंदा पूछे वो मोटरसाइकिल पे तो नहीं रख के लेके जा सकता, 250 किलो को रक्षे पे ही आया होगा। ऐसे ही है ना। अब पूरी मंडी के सीसीटीवी चेक करने पड़ेंगे, लेकिन सीसीटीवी चेक कर भी ले तो हम लोग कौन सा बंदा लब जाना है। ऐसी ना तनवीर भाई? ताली मारो फिर इस बात पे। चलो रहने दो। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा मेरा दोस्त हमजा भी इसी चेयर पे बैठा था, उसकी मैंने अच्छी खासी बेइज्जती की थी। अब इस चेयर पे तनवीर बैठा हुआ, तनवीर की भी बेटा खैर है, इतनी थोड़ी बहुत होती रहती है। बंदा ऐसे गलत काम करे ना कि बाद में मुँह छुपाना पड़े। गलत काम करे तो बाद में मुँह छुपाते फिरते हो। बरसीन के सीजन में ये जो भी हम लोग चोरी हो गया, जितना भागते फिर रहे ना, अगर हमारे बरसीन के सीजन के अंदर चोरी होती ना, हम लोगों ने नहीं भागना था, हम लोगों ने सीजन की तरफ फोकस देना था। अभी सीजन ऑफ हो गया, ऊपर से चोरी हो गया। बाकी बरसीन तो अभी भी दुकान पे रखा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, लेकिन सेल ही नहीं हो रहा, कस्टमर ही नहीं आते। जैसे ही हमारे काम का सीजन ऑफ होता है ना, मंडी में ऐसा सन्नाटा लगता है ना, वो कोई कस्टमर नजर ही नहीं आता। आउट ऑफ सीजन तो समझ ही नहीं आती, कभी कभी इतना काम चल पड़ता है, आउट ऑफ सीजन भी समझ ही नहीं आती। फिर कभी कभी ऐसे वेले बैठ के अपनी जेब से रोटी खानी पड़ती है गाइस। बाकी जो अलसी चोरी हुई है ना, इसकी अलसी ना काम आती है जानवरों को खिलाने के भी, ठीक है ना, गर्म होती है अलसी, और पिनियाँ भी बनती हैं इसकी। बाकी वो बुरहान के काम देखें जाके,
वो तो खड़ा हो गया, ये हंसी जा रहा है। जब ताया आएगा ना, ताया इसकी सारी हंसी निकालेगा जब ताया को पता लगेगा। ताया को बता तो दिया, खैर पता तो लग गया ताया को, लेकिन जब ताया आएगा ना तब इसकी भाग लगेगी सही। हाँ जी भाईजान, चल आजा बिल जमा करने हैं आजा बिल जमा करने चले। दे बिल पकड़ ले। वो चोरी हुई है तो फर्क नहीं पड़ा, तू हंस रहा है ना। ये कितने हैं? होगा 10-12 हज़ार रुपया होगा, ठीक है। तो ये भी मेरा खरीद, तो क्या फर्क पड़ता है? वो लाख रुपए चोरी हुआ है, 12,000 हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? बिल जमा करा दी ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। गाइस जेड़ा बंदा आके इस कुर्सी ते बैठा ना, मेरा दिल करदा ओदी मैं एडी बेइज्जती कराना कि छੱਡ गल्लां दियो। भाਵੇਂ मैं आप सारी जड़ी सोफे ते बैठा रहना वा, लेकिन कुर्सी मेरी, जेड़ा बंदा ना दिल करदा ओदी मैं करने की कोशिश कर लो, लेकिन आप कोई हरकत करो, मिसअंडरस्टैंडिंग करो ना, फिर मैं आपकी करता हूँ। अंडरस्टैंडिंग हम कैसे करें? मिसअंडरस्टैंडिंग टप्पे मारो इसके ऊपर, मैं आपको बताता हूँ। इसको लाख रुपए की ठुकी है, मैं नहीं चाहता इसको और भी 10-12 हज़ार रुपए की ठुके। अभी जाके इसके तनीज से बिल जमा करवा आते हैं। बैंक जी पहुंच गए हैं, अभी चलते हैं अंदर, बिल जमा करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिल जमा करवा के आए हैं, तबलीगी जमात वाले आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? जी जी किया है मिलने के लिए मस्जिद से। अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान है, कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमे में वादा इकरार किया है, अल्लाह आपके हाथ, आपके जितने भी अहकाम है और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने तरीके हैं उसके मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारेंगे। अब अल्लाह के अहकाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके हमारी ज़िंदगियों में आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत से, जो कि ख़त्म नबूवत की बरकत से हमारे ज़िम्मा है। अभी माशाल्लाह मस्जिद में बात शुरू है, ज़ोहर नमाज के बाद भी बात होगी। जब आप लोग नमाज के लिए आ जाए, थोड़ी देर के लिए बैठ के जो है ना बात भी सुन लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। तो खैर जी, यही था जी हमारा आज का व्लॉग। अभी तय है, वो पता नहीं कब तक आते हैं। इंशाल्लाह आप लोग नेक्स्ट व्लॉग में दिखा देंगे, जो भी होगा जो नहीं होगा, देखो क्या बनता है क्या नहीं। बाकी खैर मुझे दीजिएगा इजाज़त, व्लॉग अपलोड करना है, इसलिए एडिट वगैरह सारा कर लिया। अभी मिलते हैं बाद में इंशाल्लाह, नेक्स्ट व्लॉग कंटिन्यू करेंगे अपना। नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखा देंगे। अल्लाह हाफिज़।